उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अब राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो चुका है और ये पूर्वांचल तक पहुंच गया है। 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अब बारी अंतिम और फाइनल चरण की है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल में अब बचा है आखिरी चरण का रण। आखिरी चरण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि इन 2 चरणों में असली परीक्षा मुख्य दलों के साथ साथ उन दलों की है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई कहानी लिखनी शुरू की है। पूर्वी यूपी में बीजेपी और सपा ने अपने सहयोगियों को 45 सीटें दी है। सत्ता के 2 मुख्य दावेदारों के लिए ये इलाका बेहद अहम हो गया है। ये सीटें बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर संभाग से है, जहां अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। बीएसपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया। बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप। दरअसल इस चरण में सुभाषपा की परीक्षा भी है। छोटे दलों की ताकत पूर्वांचल में 2017 के चुनाव में खूब उभर कर सामने आई। 2017 में विधानसभा चुनाव के परिणाम तो कम से कम यही तस्दीक करते हैं। जिन 54 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें इस वक्त किसके पास कितनी सीटें? अपना दल के पास 4, सुभाषपा के पास 3 और निषाद पार्टी के पास 1 सीट है। जबकि असली परीक्षा तो इन छोटे दलों की 5वें चरण से ही शुरू हो गई थी, जिसमें संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल की सियासी ताकत की जोर आजमाइश भी हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी के पास 46 सीटें आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 2, बहुजन समाज पार्टी के पास 5 सीटें तो कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं 1 सीट अपना दल के अलावा अन्य को भी मिली थी। इस बार बदले पूर्वांचल के हालात। किसकी सोशल इंजीनियरिंग किस पर पड़ेगी भारी? हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटे दलों में सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। 7वें चरण में बीएसपी का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर वह जीत की आस लगाए बैठे हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, वहां 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो जातिगत समीकरण चरण 90 के दशक से हमेशा प्रभावी रहा। यही वजह है कि बीजेपी ने 2022 के चुनावों से पहले भूमिका बनाने में अपनी पूरी ताकत पश्चिम की तुलना में पूर्वांचल में लगा दी थी। सत्ता का प्रवेश द्वार है पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल को यूपी में सत्ता का प्रवेश द्वार माना जाता है। पूर्वांचल सुभाषपा की पार्टी सपा में शामिल हो गई है, इसलिए भगवा ब्रिगेड को इस क्षेत्र में निषाद पार्टी और अपना दल के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बीजेपी ने जहां निषाद पार्टी को 16 सीटें दी, वहीं अपना दल एस को 17 सीटें मिली। 2017 में अपना दल 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि 9 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि निषाद पार्टी 1 सीट जीत सकी। कुर्मी पटेल वोट की पूरी जिम्मेदारी अपना दल एस के कंधों पर है। ये पार्टी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और बीजेपी 2017 के चुनावों की तरह उनकी जीत पर निर्भर है। अंतिम चरण में 53 सीटों के लिए होगा संघर्ष। 6 चरणों में 349 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान पूरा होने के साथ ही अंतिम राउंड में केवल 53 सीटें बची है। इसलिए पूर्वांचल में छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ जातिगत गठबंधन महत्वपूर्ण हो गया है और बीजेपी और सपा इन दोनों ही दलों के समर्थन से अपनी स्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं को मैदान में उतारा है। वहीं पूर्वी यूपी की कमान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, सपा सांसद जया बच्चन समेत अन्य ने संभाली है। योगी खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 3 मार्च को मतदान संपन्न हो गया है। पूर्वांचल में आक्रामक हुआ प्रचार। पूर्वांचल में इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह उतार दिया है और आक्रामक तौर पर सभी प्रचार कर रहे हैं। राज्य में 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार
शनिवार को समाप्त होगा। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीट भी इसी चरण में है। वहीं पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। अब 2 दिनों तक काशी में डेरा ये जमाए रखेंगे। बीजेपी की नजर 7वें चरण की सीटों पर है। उसने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी पूर्वांचल जिले में माफिया राज के मुद्दे के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्वांचल के जिले खासतौर मऊ, गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान हो रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी माफिया और गुंडागर्दी के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साध रहे हैं, तो विपक्ष ने बीजेपी के 5 साल के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। रोजगार और महंगाई पर सरकार को घेर रखा है। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल यूपी के 7वें चरण में वो जिले हैं जहां न केवल बीजेपी और सपा के सहयोगी दल सक्रिय हैं, बल्कि कुछ अन्य दल भी अलग अलग जगहों में मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में इस चरण की 54 सीटों पर किसी एक दल को एक तरफा जीत मिलना मुश्किल लगता है। सहयोगी दलों की असली ताकत का अंदाजा भी इसी चरण में हो जाएगा। 7वें चरण में अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी में से कौन सा दल बनेगा गेम चेंजर, इसका फैसला 10 मार्च का रिजल्ट करेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।